गंवार गंवार एक लड़ती थी, शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक सीधे सीधे से लड़ते से की जाती है, जिसके घर में एक माँ के अलावा और कोई नहीं है। दहेज में लड़ते तो बहुत सारे उपहार और पैसे मिलते हैं। लड़ती किसी और लड़ते से बेहद प्यार करती थी और लड़ता भी। लड़ती तो शादी होते आ गई अपने ससुराल। सुहाग रात के वक्त लड़का एक दूध लेकर आता है तो दुल्हन सवाल पूछती है अपने पति से, एक पत्नी की मर्जी के बिना पति उसको हाथ लगाए तो उसे बलात्कार कहते हैं। यह हद। पति आपको इतनी लंबी और गहरी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस दूध पिलाया हूँ, पी जाइएगा। हम सिर्फ आपको शुभ रात्रि कहने आए थे, कहते कमरे से निकल जाता है। लड़की मन मारकर रह जाती है, क्योंकि लड़की चाहती थी कि झगड़ा हो ताकि मैं इस गंवार से पीछा छुटा सकूं। तो दुल्हन मगर घर का कोई भी काम नहीं करती, बस दिन भर ऑनलाइन रहती और ना जाने किस किस से बातें करती। मगर उधर लड़के की माँ बिना शिकायत के दिन भर चूल्हा चौका से लेकर घर का सारा काम करती, मगर हर पल अपने होठों पर मुस्कुराहट लेते फिरती। लड़का एक कंपनी में छोटा सा मुलाजिम था और बेहद ही मेहनती और ईमानदार। करीब महीने भर बीत गए, मगर पति पत्नी अब तक साथ नहीं सोए। वैसे लड़का बहुत शांत स्वभाव वाला था, इसलिए वह ज़्यादा बातें नहीं करता। बस खाने के वक्त अपनी पत्नी से पूछ लेता था कि कहाँ खाओगी, अपने कमरे में या हमारे साथ। और सोने से पहले डायरी लिखने की आदत थी, जो वह हर रात को लिखता था। ऐसी लड़की के पास एक स्कूटी थी। वह हर रोज़ बाहर जाती थी, पति के ऑफिस जाने के बाद और पति के वापस लौटते ही आ जाती। छुट्टी का दिन था, लड़का भी घर पे ही था, तो लड़की ने अच्छे भले खाने को भी गंदा कहते माँ तो अपशब्द बोलते खाना फेंक देती है। मगर वह शांत रहने वाला उसका पति अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है, मगर माँ अपने बेटे को बहुत डांटती है। उधर लड़की को बहाना चाहिए था झगड़े का, जो उसे मिल गया था। वह पैर पटकती हुई स्कूटी लेके निकल पड़ती है। लड़की जो रोज़ घर से बाहर जाती थी, वह अपने प्यार से मिलने जाती थी। लड़की भले टूट कर चलती थी लड़के को, मगर उसे पता था कि हर लड़की की एक हद होती है, जिसे इज्जत कहते हैं। वह उसको बेच रखी थी। इधर लड़की अपने प्यार के पास पहुंचकर कहती है, अब तो एक पल भी उस घर में नहीं रहना मुझे। आज गंवार ने मुझ पर हाथ उठाते अच्छा नहीं किया। लड़का, अरे तुमसे तो मैं तब से कहता हूँ कि भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर, मगर तुम ही तो आजकल पे लदी रहती हो। लड़की, शादी के दिन मैं आई थी तो तुम्हारे पास तुम ही ने तो लौटाया था मुझे। लड़का, खाली हाथ चाहता भागेगा? तुम ही बोलो। मैंने तो कहा था कि कुछ पैसे और गहने साथ ले लो, तुम तो खाली हाथ आई थी। आखिर दूर एक नई जगह में जिंदगी नए सिरे से शुरू करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। लड़ती की तरह और मेरे प्यार के बारे में जानकर मेरे घर वालों ने बैंक के पास बुथ ATM और मेरे गहने तक रख दिए थे, तो मैं क्या लाती अपने साथ। हम दोनों मेहनत करके कमा भी ले सकते थे। लड़ता, चलकर इंसान पहले सोचता है और फिर काम करता है। खाली हाथ भागे तो इश्क का भूत 2 दिन में उतर जाता, समझी। और जब भी तुम्हारे छूना चाहता हूँ, बहुत नखरे हैं तुम्हारे, बस कहती हो शादी के बाद। लड़ती, हाँ, शादी के बाद ही अच्छा होता है यह सब, और सब तुम्हारा तो है। मैं आज ही एक कुंवारी लड़ती हूँ, शादी करके भी आज तक उस गंवार के साथ तो सो ना सकी, क्योंकि तुम्हें ही अपना पति मान चुकी हूँ। बस तुम्हारे नाम का ही सिंदूर लगा बाकी है, बस वह लगा दो। सब कुछ तुम अपनी मर्जी से करना। लड़का, ठीक है, मैं तैयार हूँ, मगर इस बार
कुछ पैसे ज़रूर साथ ले आना। मत सोचना हम दौलत से प्यार करते हैं, हम सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। बस कुछ छोटी मोटी बिजनेस के लिए पैसे चाहिए। लड़की, उस गंवार के पास कहाँ होगा पैसा? मेरे बाप ने 3 लाख रुपए ऊपर से मारुति कार ली है, बस कुछ गहने हैं वह लेते आऊँगी आज। लड़का लड़की तो होटल का पता देकर चला जाता है। लड़की घर के अकेले फिर से लड़ाई करती है। मदर अफसोस वह अकेली चिल्ला रही है, उससे लड़ने वाला कोई नहीं था। रात 8 बजे लड़के का मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि कब आ रही हो। लड़की की जवाब देती है करो कोई सोया नहीं है, मैं 12 बजे से पहले पहुंच जाऊंगी क्योंकि यहाँ तुम्हारे बिना मेरी सांसें अटकी हैं। लड़का अकेले जल्दी आना, मैं होटल के बाहर खड़ा रहूँगा बेबी। लड़की अपने पति को बोल देती है कि मुझे खाना नहीं चाहिए, मैंने बाहर खा लिया है, इसीलिए मुझे कोई परेशान ना करे। इतना कहते दरवाज़ा बंद करते अंदर आती है कि पति बोलता है कि वह अलमारी से मेरी डायरी दे दो, फिर बंद करवा दरवाज़ा, हम परेशान नहीं करेंगे। लड़की दरवाज़ा खोले बिना कहती है कि चाबियाँ 2 अलमारी थी लड़का, तुम्हारे बिस्तर के पैरों तले है चाबी। मदर लड़की दरवाज़ा नहीं खोलती, बिल्ती जो जोर जोर से गाना सुनने लगती है। बाहर पति कुछ देर दरवाज़ा पीटता है, फिर हार कर लौट जाता है। लड़की ने बड़े जोर से गाना बजा रखा था, फिर वह अलमारी खोलते देखती है जो उसने पहली बार खोला था, क्योंकि वह अपना सामान अलग अलमारी में रखती थी। अलमारी खोलते ही हैरान रह जाती है। अलमारी में उसे अपने पासबुक एटीएम कार्ड थे जो उसके घर वालों ने छीन के रखे थे। खोल के चेक किया तो उसमें वह पैसे भी ऐड थे जो दहेज में लड़के को मिले थे, और बहुत सारे गहने भी जो एक पेपर के साथ थे और उसकी मिल्कियाँ लड़की के नाम थी। लड़की बेहद हैरान और परेशान थी। फिर उसकी नज़र डायरी में पड़ती है और वह जल्दी से वह डायरी निकालते पढ़ने लगती है। लिखा था, तुम्हारे पापा ने एक दिन मेरे माँ की जान बचाई थी अपना खून देकर। मैं अपनी माँ से बेहद प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने झूठ कर आपके पापा को प्रणाम करते कहा था कि आपका यह अनमोल एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिन बाद आपके पापा हमारे घर आए, हमारे तुम्हारे रिश्ते की बात लेकर। मदर, उन्होंने आपकी हर बात बताई हमें कि आप एक लड़के से बेहद प्यार करते हो। आपके पापा आपकी खुशी चाहते थे, इसलिए वह पहले लड़के को जानना चाहते थे। आखिर आपके पापा की जो थी, और हर बाप अपने के लिए एक अच्छा ईमानदार चाहता है। आपके पापा खोज करके पता लगाया कि वह लड़का बहुत सी लड़कियों को धोखा दे चुका है और आप शादी भी हो चुकी है। आप को बता ना सके क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो इसका नशा है वह हमेशा अपनों को जहर और जहर को अपना समझता है। एक बाप के मुंह से एक बेटी की कहानी सुनकर मैं अचंभित हो गया। हर बाप यह यहाँ तक शायद ही सोचे। मुझे यकीन हो गया था कि एक अच्छा पति होने का सम्मान मिले ना मिले, मगर एक दामाद होने की इज्जत मैं हमेशा पा सकूं। मुझे दहेज में मिले सारे पैसे मैंने तुम्हें ऐसे अकाउंट में कर दिए, और तुम्हारे घर से मिली गाड़ी आज भी तुम्हारे घर पे है, जो मैंने इसलिए भेजी ताकि जब तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए तो साथ चलेंगे कहीं दूर घूमने। दहेज इस नाम से नफरत है मुझे, क्योंकि मैंने दहेज में अपनी बहन और बाप को खोया है। मेरे बाप ने अंतिम शब्द भी यही थे कि किसी बेटी के बाप से कभी 1 रुपया ना लेना। मर्द हो तो कमाते खिलाना। तुम आज हो कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच पन्नों पर तलाक के पेपर हैं जहां मैंने पहले ही साइन कर दिया है। जब तुम्हें लगे कि अब इस गंवार के साथ नहीं रखना है तो साइन करके कहीं भी अपनी सारी चीज़ें ले
जा सकती हो। लड़ती हैरान थी, परेशान थी, ना चाहे हुए भी गंवार थे शब्दों ने दिल तो छुआ था। ना चाहते हुए भी गंवार थे अनदेखे प्यार तो महसूस करते पलते नम हुई थी। अगले लिखा था कि मैं तुम्हारे लिए मरा क्योंकि आपने माँ तो गाली दी और जो बेटा खुद थे आधे माँ की बेइज्जती होते सहन कर जाए। फिर वह बेटा कैसा कल आपसे भी बच्चे होंगे चाहे किसी के साथ भी हो तब महसूस होगा माँ की महानता और प्यार। आप तो दुल्हन बनाते हमें हम सफ़र बनाने लाया हूँ ज़बरदस्ती करने नहीं। जब प्यार हो जाए तो भरपूर महसूस कर लेना। आपसे आपके हर गुलसित का बदला हम सित से लेते। हम आपसे जहर आप हमारी हुई तो बेपनाह मोहब्बत करते। किसी और की हुई तो आपसे हाथ में दुए मांग लेते। लड़की का फ़ोन बज रहा था जो वाइब्रेशन मोड पे था। लड़की अब दुल्हन बन चुकी थी। पलकों से आंसू गिर रहे थे। सिसते हुए मोबाइल से पहले सिम निकालते तोड़ा फिर सारा सामान जैसा था वैसा रखते। न जाने कब सो गई पता नहीं चला। सुबह देर से जागी तब एक गंवार ऑफिस जा रहा था। पहले नहा धोकर साड़ी पहनी, लंबी सी सिंदूरधारी अपनी मान से मंगलसूत्र जबकि पहले एक तीता जैसी टिंगू भी सिंदूर लगाती थी ताकि कोई लड़का ध्यान ना दे। मगर आज 10 किलोमीटर से भी दिखाई दे ऐसी लंबी और गाढ़ी सिंदूर लगाई थी दुल्हन ने। फिर किचन में जाते सासू माँ को जबरदस्ती कमरे में लेते आते तैयार होने तो कहती है और अपने गंवार पति के लिए थोड़े नमकीन थोड़े हलवा और चाय बनाते अपनी स्कूटी में। सासू माँ तो जबरदस्ती बैठाकर सबकी कुछ पता ही नहीं है उनको कि बहू आज मुझे कहाँ ले जा रही है। बस बैठ जाती है। फिर रास्ते में सासू माँ तो पति के ऑफिस का पता पूछकर ऑफिस पहुँच जाती है। पति हैरान रह जाता है। पति को इस हालत में देखकर पति सब ठीक तो है ना माँ? मदर माँ बोलती है। इससे पहले पत्नी गले लगाकर कहती है कि अब सब ठीक है, आई लव यू। ऑफिस के लोग सब खड़े हो जाते हैं तो दुल्हन कहती है कि मैं इसकी धर्म पत्नी हूँ, बनवास गई थी, सुबह लौटी हूँ। अब 1 महीने तक मेरे पति देव ऑफिस में दिखाई नहीं देंगे। ऑफिस के लोग दुल्हन क्योंकि हम लंबी छुट्टी पे जा रहे साथ साथ। पति पागल, दुल्हन आपके और भोलेपन ने बनाया है। सभी लोग तालियां बजाते हैं और दुल्हन फिर से लिप्त जाती है अपने गंवार से जहाँ से वह दोबारा कभी भी छूटना नहीं चाहती। बड़े बड़े फैसले होते हैं कभी कभी हमारे अपनों के मगर हम समझ नहीं पाते कि हमारे अपने हमारी फिक्र खुद से ज़्यादा क्यों करते हैं। माँ बाप के फैसलों तो सम्मान करें क्योंकि यही 2 ऐसे सत्य हैं जो आपको हमेशा दुनियादारी से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो जो चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो सुनने के लिए धन्यवाद। तो अगली कहानी में फिर से मिलेंगे।